जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा सेकेंड ईयर फिज़िक्स में लेक्चर नंबर 34। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 13। नाम है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और नाम यहाँ बुक पर मैंने मेंशन किया है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका पुराना नाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। फिज़िक्स की दो ब्रांचेस थी, एक को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक को नाम दिया इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जी, कितनी ब्रांचेस? दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिस पर आपने चैप्टर नंबर 12 मुकम्मल सुना समझा। पूरे चैप्टर में चार्ज हमारा स्टैटिक था चैप्टर नंबर 12 में, लेकिन अब हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका बेटा दूसरा नाम क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इस पूरे चैप्टर में चार्ज मोशन में होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स दो अल्फाज का मजमुआ, इलेक्ट्रो और डायनामिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड में आप बात कर लें इलेक्ट्रिक चार्ज, डायनामिक्स मतलब मोशन, तो इसमें चार्ज कौन सी हालत में होगा? मोशन में। यही हमारा पहला सेंटेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद अब बेटा 13 चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसका क्या नाम बताया मैंने? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस करना है चार्ज को इन मोशन। ये पॉइंट हाईलाइट कर लें, चार्ज इन मोशन और इलेक्ट्रिक करंट वाज़े लिखा हुआ है। इस पूरे चैप्टर की समरी ये है कि हर एक टॉपिक में हम बात करेंगे चार्ज की, लेकिन बेटा चार्ज कौन सी हालत में होगा? मोशन में। चार्ज इन मोशन, चार्ज कौन सी हालत में? मोशन में। तो आप तमाम बच्चों ने ये एहतियात से सुनना है, ये नया चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नई बातें। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ वाज़ेह भी किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पुराना नाम क्या था? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कितने अल्फाज का मजमुआ? दो। चार्ज कौन सी हालत में बेटा? मोशन में। हमारी डेली लाइफ के अंदर हर एप्लीकेशन आप देखें जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र करते हैं, बुक में देखें लिखा है वाज़ेह, कोई भी लाइट बल्ब ग्लो होता है, चमकता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कॉइल है, जब उस कॉइल में करंट, कोई भी मोटर में लगी हुई कॉइल में जब करंट गुजरता है तो उसका शाफ्ट रोटेट करता है। हमारी डेली लाइफ की हर एप्लीकेशन, चाहे वो छोटी सी हमारे घरों में हो या कोई बड़ी सी इंडस्ट्री में हो, हमारी हर एप्लीकेशन में जिक्र करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूर होगा। तो जब भी करंट का जिक्र आए तो आपने फ़ौरन क्लिक करना है कि बेटा चार्ज कौन सी स्टेट हालत में होंगे? मोशन में। चैप्टर नंबर 12 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जबकि ये है चैप्टर 13 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें चार्ज कौन सी हालत में? मोशन में। नाम इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बेसिक आते हैं जनाब पहले टॉपिक की जानिब। तो पहला टॉपिक हमारा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग आपको नज़र आएगी बेटा पहले टॉपिक की, इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्जेक्टिव के लिए है, शॉर्ट आंसर के लिए है। इसमें जनाब
3 शॉर्ट आंसर बन सकते हैं इसमें। तो पहले बेटा वो मैं आपको शॉर्ट आंसर जी इलेक्ट्रिक करंट के वो शॉर्ट आंसर सवाल मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जी। तो पहला आज का शॉर्ट आंसर इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो है डिफाइन 1 एम्पियर। थर्ड इसमें बनता है डिफरेंशिएट करें बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये बेटा 3 शॉर्ट आंसर हैं। मज़ीद बहुत सी ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहला शॉर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है। करंट की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में है उसको पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। इफ़ a net charge delta q passes through any cross section of a conductor in a time delta t। ये डेफिनेशन आपके सामने बेटा इलेक्ट्रिक करंट की। इफ़ अ नेट चार्ज डेल्टा क्यू, यहाँ नेट चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में आपने नेट चार्ज, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज पॉजिटिव भी है नेगेटिव, उनका जिक्र आगे। फ़िलहाल अगर नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास थ्रू गुजरे एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में टाइम डेल्टा टी के साथ, इसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या है जनाब, गौर करें बेटा। नेट चार्ज डेल्टा क्यू, नेट चार्ज पास गुजरे, नेट चार्ज फ्लो करे, पास गुजरे किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर से टाइम डेल्टा टी के साथ। इसको यूँ आसान करें, किसी भी कंडक्टर में वक्त के लिहाज से जब चार्ज फ्लो करें, नेट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करें, वक्त के लिहाज से जब नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास गुजरे, फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा बात बहुत सिंपल है। जब भी करंट का जिक्र आएगा तो मैंने क्या कहा था, चार्ज इन मोशन। चार्ज कौन सी हालत में होना चाहिए, मोशन में। तो किसी भी कंडक्टर में वक्त के लिहाज से जब नेट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करेगा, पास होगा, मोशन हरकत करेगा, सो दैट कॉल्ड नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मैथमेटिकल फार्मूला अगर आप देखें तो करंट आई इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। आई सिंबल हो गया करंट का, डेल्टा क्यू नेट चार्ज, डेल्टा टी टाइम। किसी भी कंडक्टर में वक्त के लिहाज से जब नेट चार्ज फ्लो करेगा, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आपको याद होगा फिजिक्स में, अब फार्मूला देखें ना बेटा, फार्मूला है आई इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू बाई टी। आपको याद होगा डिवाइड बाय टाइम का मतलब है रेट ऑफ। तो एक तो डेफिनेशन यहाँ से और भी बन सकती है मैथमेटिकल, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो वक्त के लिहाज से फ्लो करें नेट चार्ज किसी भी कंडक्टर में, दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो फार्मूला है आई इक्वल
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो बार बार एक ही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास हो किसी भी कंडक्टर में टाइम डेल्टा टी के लिहाज से, तो इसे आप नाम देंगे इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला है I इक्वल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। जी बेटा, करंट का SI यूनिट एम्पेयर, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में 7 बेस क्वांटिटीज़ के बारे में सुना था। बेस क्वांटिटीज़ के मुताबिक SI यूनिट अहम तरीन ऑब्जेक्टिव SI यूनिट क्या है बेटा? SI यूनिट करंट का वो है एम्पेयर। करंट का SI यूनिट एम्पेयर है। और अगर आप गौर करें, एम्पेयर एक और यूनिट इसी फार्मूले से आप बना लें ताकि आप 1 ओम को डिफ़ाइन कर सकें। तो यहाँ अगर इस फार्मूले में देखें बेटा, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? चार्ज का यूनिट क्या हो गया आपके पास? चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। एक मिनट, चार्ज का यूनिट हो गया आपके पास जी बेटा कूलम, और टाइम का यूनिट हो गया आपके पास सेकेंड। तो एक और यूनिट बन गया कूलम पर सेकेंड। SI यूनिट है करंट का एम्पेयर के बाद एक और यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड। जी बेटा, कूलम पर सेकेंड। तो 2 यूनिट हैं, लेकिन एहतियात से SI यूनिट पूछा जाए तो वो एम्पेयर है और दूसरा यूनिट कूलम पर सेकेंड। चार्ज का यूनिट कूलम बटा टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। यहाँ इसी फार्मूले से आप 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। इसी फार्मूले से देखें, करंट का यूनिट हो गया एम्पेयर, करंट का यूनिट एम्पेयर, चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का सेकेंड। 1 एम्पेयर 1 और 1। तो 1 एम्पेयर, यहाँ से आप 1 एम्पेयर को डिफ़ाइन कर दें। 1 एम्पेयर क्या है? अगर आपके पास चार्ज कितना हो, 1 कूलम चार्ज फ्लो करे कितने टाइम में? 1 सेकेंड, तो करंट होगा 1 एम्पेयर। अगर चार्ज कितना हो, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करे कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, तो करंट जो फ्लो होगा बेटा वो होगा 1 एम्पेयर। आप यहाँ देख सकते हैं, डेफिनेशन हाईलाइट कर लें 1 एम्पेयर की। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। ऐसा करंट जो फ्लो हो चार्ज की वजह से और चार्ज फ्लो करे 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करे तो अब जो करंट फ्लो होगा दैट कॉल्ड 1 एम्पेयर। ये डेफिनेशन आ गई 1 एम्पेयर। डेफिनेशन के बाद आप ये वाला फार्मूला लिख दें। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में, तो करंट होगा 1 एम्पेयर। तो बेटा डेफिनेशन, अभी तक मैंने 2 डेफिनेशंस आपको बताई। पहली है इलेक्ट्रिक करंट, दोबारा सुन लें। इफ़ नेट चार्ज डेल्टा क्यू, अगर नेट चार्ज डेल्टा क्यू पास थ्रू गुजरे किसी भी कंडक्टर में इन अ टाइम डेल्टा टी, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। जब भी करंट का जिक्र आए तो आप फ़ौरन क्लिक करें कि चार्ज बेटा कौन सी हालत में है? मोशन में। नेट चार्ज डेल्टा क्यू फ्लो करे, मूव करे किसी भी कंडक्टर में वक्त के लिहाज से डेल्टा टी टाइम, तो ये इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला बेटा I इक्वल डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। करंट का SI यूनिट है एम्पेयर और दूसरा यूनिट है कूलम पर सेकेंड। उसके बाद फिर आपने डिफ़ाइन किया 1 एम्पेयर को। करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, वो करंट जो पैदा हो
फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो की वजह से एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो जो करंट पैदा होगा दैट कॉल्ड 1 एम्पेयर। अब हम देखते हैं जनाब, बार बार कह रहे हैं करंट फ्लो होगा। अब करंट जो है वो फ्लो होता है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। अब 1 बाय 1 यहाँ हर एक लाइन जो है ना, ये बोर्ड की कीमती ऑब्जेक्टिव है बेटा। अब मज़ीद यहाँ 4-5 ऑब्जेक्टिव और आएंगी, ज़रा एहतियात करनी है अब आपने। 1 बाय 1 अंडरलाइन करते जाएं आप जी। सबसे पहले इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर जी, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, अगर आपके पास कोई मेटेलिक कंडक्टर होगा, द चार्ज, ऑब्जेक्टिव हाईलाइट करेंगे, द चार्ज कैरीज आर इलेक्ट्रॉन। तो अब जो चार्ज फ्लो होगा वो किसकी बदौलत होगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। मेटेलिक कंडक्टर यानी कि सॉलिड, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, कोई मेटेलिक कंडक्टर है, वायर मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कौन सा भला? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होगा मेटेलिक कंडक्टर में। तो ऑब्जेक्टिव आएगी, बताएं मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसकी बदौलत फ्लो होता है? तो आप जवाब देंगे मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। फिर आगे हैं द चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मेटेलिक कंडक्टर के बाद अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है तो उसमें करंट कंडक्ट होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड अगर हो तो उसमें करंट फ्लो होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो बेटा कॉपर सल्फेट में करंट फ्लो होता है ड्यू टू, कॉपर पर देखें पॉजिटिव आयन, सल्फेट SO4 नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। तो आपके पास कॉपर सल्फेट ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हरकत में, मोशन में, हरकत में होना चाहिए आयन को। देखें अगर मेटेलिक कंडक्टर होगा तो फिर करंट फ्लो करेगा किसकी बदौलत? चार्ज कैरियर कौन है हमारे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होगा किसकी बदौलत? बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जैसे एग्जांपल दी CuSO4 कॉपर सल्फेट में करंट फ्लो हो रहा है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की बदौलत। और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के बजाय अगर गैसेज हों तो गैस में करंट फ्लो करेगा, चार्ज कैरियर्स हमारे कौन से हैं? आर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दोनों। गैसेस के अंदर हमारे चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। तो ये आपने याद रखना है, याद रखना है बेटा। मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसकी बदौलत? मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसकी बदौलत? उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट में करंट किन की बदौलत? इसी तरह इन गैसेस, गैस में करंट किन की बदौलत? एक बात तो हाईलाइट करने वाली है, बार बार एक ही बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी चार्ज मोशन में होगा विच काजेज इलेक्ट्रिक करंट, तो ये वजह बनेगा इलेक्ट्रिक करंट की जी। मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब भी चार्ज मोशन में तो ये काज वजह है इलेक्ट्रिक करंट
या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर। ये बात हमेशा याद रखें, जब भी करंट की बात आएगी तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे, चार्ज कैरियर के फ्लो की बदौलत क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। अब बेटा इलेक्ट्रिक करंट सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी पैदा है। सॉलिड के अंदर मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की बदौलत। इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होगा किसकी बदौलत, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की बदौलत। और गैसेस में आपके चार्ज कैरियर करंट फ्लो होगा किसकी बदौलत, इलेक्ट्रॉन एंड आयंस की बदौलत। तो ये इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बाद, यहाँ देखें लिखा है करंट डायरेक्शन। बेसिकली करंट डायरेक्शन का मतलब है कि करंट का पाथ, कि करंट किस पाथ पर फ्लो होगा। 13 चैप्टर के मुताबिक हमारा करंट स्केलर है। स्केलर में जी बेटा डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड। तो यहाँ करंट डायरेक्शन का मतलब है करंट का पाथ, कि करंट किस पाथ पर फ्लो होगा। तो करंट डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं वाज़ेह कर दूं बेटा, दो तरह के करंट होते हैं। एक करंट कहलाता है कन्वेंशनल करंट और एक करंट कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स। एक करंट है कन्वेंशनल करंट और एक करंट है इलेक्ट्रॉनिक करंट। पहले हम इन दोनों की ज़रा डेफिनेशन याद कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर आता है ना, डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं। किस में फ़र्क बताना है, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में। जैसे आप जानते हैं बेटा चार्ज की दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से करंट की भी बेसिक टू टाइप्स, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। आपकी बुक में कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन वाज़ेह है जी, 32 पेज पर आए ग्रीन कलर में, ये आपको 4 लाइनें, ये कन्वेंशनल करंट की तारीफ। ये कन्वेंशनल करंट, ये ग्रीन कलर की ये 4 लाइनें, ये कौन सा करंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट। तो पहले ज़रा तवज्जो कर लें, कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन, द इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट बराबर करंट है, इक्विवेलेंट करंट बराबर करंट किसके, इलेक्ट्रॉनिक के। याद रखना जितना सर्किट में कन्वेंशनल करंट होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। इक्विवेलेंट करंट यानी कन्वेंशनल करंट इक्विवेलेंट बराबर है किसके, इलेक्ट्रॉनिक के। लेकिन हम एक वक्त में किसी एक करंट की बात करेंगे, करंट का पाथ एक वक्त में कोई एक चूज करेंगे, या कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक। तो लिखता है कन्वेंशनल करंट क्या है, इक्विवेलेंट करंट, ये बराबर करंट है, विच पासिस, ये करंट जो गुजरे फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, as if it represented by movement of positive charge, movement of positive charge। देखिए जनाब, आपने एक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी में दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कहलाता है बेटा हाई पोटेंशियल, नेगेटिव कहलाता है लो पोटेंशियल। ये समझाने के लिए ये वाली डायाग्राम ज़रा देख लें। ये कंडक्टर है तो इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी में कितने टर्मिनल हो गए, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहेंगे आप, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को क्या कहेंगे आप, लो पोटेंशियल। बैटरी में कितने टर्मिनल हैं, दो, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव कहलाएगा हाई पोटेंशियल, नेगेटिव कहलाएगा लो पोटेंशियल। तो वो कहते हैं जनाब कन्वेंशनल करंट क्या है, देखें बात पर गौर करें। मूवमेंट, करंट है ना, कन्वेंशनल करंट, करंट हो गया मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी कंडक्टर में फ्लो करें, कौन फ्लो करें, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
अगर किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्जेस मूवमेंट करें, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करें, पॉजिटिव चार्ज के मोशन हरकत की वजह से जो करंट कहलाएगा दैट कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा फ्लो करेंगे, हाईलाइट कर लें, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसी भी कंडक्टर को जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जी, कन्वेंशनल करंट क्या है? ये इक्विवेलेंट बराबर है। इक्विवेलेंट करंट का मतलब ये बराबर करंट है। किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉनिक करंट के। मैंने बताया ना करंट की बेटा कितनी टाइप्स हैं? दो, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो कन्वेंशनल करंट इक्विवेलेंट करंट है, बराबर है इलेक्ट्रॉनिक करंट के। लेकिन ख्याल रखना है कन्वेंशनल करंट जब भी फ्लो होगा मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। कन्वेंशनल करंट की तारीफ क्लियर हो गई। ऐसा करंट जो फ्लो हो किसकी बदौलत? मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे जी बेटा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसी तरह एक और करंट मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक करंट है। इसकी डेफिनेशन बुक में नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दी, आपने ये याद कर लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? द करंट फ्लो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज देखे ना, वर्ड लफ्ज़ खुद कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड आया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा करंट जो फ्लो हो ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू द मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की बदौलत। और ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बैटरी में मैंने बताया ना, बैटरी में कितने टर्मिनल? दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव कहलाएगा लो पोटेंशियल, पॉजिटिव कहलाएगा हाई पोटेंशियल। ऐसा करंट जो फ्लो हो किसकी बदौलत? मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। ऐसा करंट जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की मोशन, मूवमेंट, हरकत, फ्लो की बदौलत पैदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा याद रखें ऑपोजिट फ्लो। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट अगर देखें तो दोनों का जब पाथ देखेंगे तो ऑपोजिट है। कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है, दोनों का पाथ ऑपोजिट। याद रखें जितना कन्वेंशनल करंट होगा उतना ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा। दोनों करंट की मैग्नीट्यूड इक्वल सेम, लेकिन इनका जो पाथ है वो ऑपोजिट। कन्वेंशनल करंट ये फ्लो होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉनिक करंट ये वो करंट है जो फ्लो होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। कन्वेंशनल करंट में पाथ किधर होगा? जी, हायर पोटेंशियल टू लोअर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब करंट है दो, एक बेटा कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक। तो अब साइंटिस्ट ने सवाल उनके जहन में पैदा हुआ ना कि आखिर हम करंट का पाथ, करंट डायरेक्शन क्या शो करें। करंट डायरेक्शन का मतलब मैं क्लियर कर दूं, बार बार कह रहा हूं, करंट का पाथ कि करंट किस पाथ पर है, हायर टू लोअर है या लोअर टू हायर है। दो तरह के करंट हैं, दोनों इक्विवेलेंट बराबर हैं। अब सवाल ये था कि जनाब हम करंट का पाथ जो नॉमिनेट करना है तो वो कैसे करें। जब भी करंट का जिक्र आए तो करंट डायरेक्शन हम किस तरह रिप्रेजेंट करें। तो फिर ये ज़रा तवज्जो तलब, ये चंद ऑब्जेक्टिव की पॉइंट बेटा सुन लें, समझ लें। ऑब्जेक्टिव वाज़े लिखता है, अर्ली साइंटिस्ट, शुरू वाले इब्तदा वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट, उनका मानना था कि करंट क्या है, एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज।
और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट है दैट इलेक्ट्रिक करंट। शुरू में इब्तदा में साइंटिस्ट का मानना था कि करंट एक है, इलेक्ट्रिक करंट, और वो करंट क्या है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो शुरू में साइंटिस्ट का मानना ये था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेटर ऑन बाद में रिसर्च होती गई, नए नए कंडक्टर सामने आते गए, फिर साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया मेटेलिक कंडक्टर। ये बेटा यहाँ मैं इसी पेज पर लेक्चर में वाजे भी कर चुका हूँ, मेटेलिक कंडक्टर। यहाँ तवज्जो ज़रा, ये ऊपर वाले इस पैराग्राफ में देखें ना, इन केस ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। मेटेलिक कंडक्टर में तो करंट सिर्फ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मूवमेंट, मोशन, हरकत, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव का तो जिक्र ही नहीं है। लेटर ऑन बाद में इट वाज फाउंड, जब साइंटिस्ट ने ये हासिल किया, समझा, देखा, करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर, करंट फ्लो करेगा मेटेलिक कंडक्टर में एक्चुअली ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी मैंने तारीफों में आपको बात वाजे की है, ठीक है जी। तो इसी तरह जब रिसर्च होती गई, साइंटिस्ट ने जब मेटेलिक कंडक्टर इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने देखा मेटेलिक कंडक्टर में तो करंट किसकी बदौलत है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है हमेशा बैटरी के लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इस करंट को उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी ऐसा करंट जो फ्लो हो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की बदौलत, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इस करंट को नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो मेटेलिक कंडक्टर में करंट किसकी बदौलत, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की बदौलत जी। बट अब देखें, पहले उनका मानना था कि करंट सिर्फ कन्वेंशनल है, फिर उन्होंने बाद में मजीद तहकीक ने कहा कि नहीं, करंट एक और भी है जो इलेक्ट्रॉनिक है इक्विवेलेंट, दोनों बराबर, जितना कन्वेंशनल करंट उतना ही इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक कन्वेंशनल करंट का जो पाथ है ना वो है हायर पोटेंशियल टू लोअर, और इलेक्ट्रॉनिक करंट का जो पाथ है वो है बेटा लोअर पोटेंशियल टू हायर, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। करंट दो हैं, लेकिन आगे फिर साइंटिस्ट ने बट इट इज कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब साइंटिस्ट ने दस्तूर, असूल कायम कर दिया। ये याद रखिएगा, करंट तो दो हो गए, लेकिन अब एक वक्त में हम किसी एक करंट को डिस्कस करेंगे, किसी एक करंट के पाथ को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए साइंटिस्ट ने यहाँ कन्वेंशन, दस्तूर, असूल कायम कर दिया, और वो असूल ज़रा तवज्जो से, और वो क्या है, टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जब भी आप करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट, जब भी करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे, एज डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज फ्लो, बात ही ख़त्म कर दी, पॉजिटिव चार्ज फ्लो। जब भी कन्वेंशनली तौर पर जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो हम फ़ौरन क्लिक करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब कन्वेंशनल करंट,
कन्वेंशनल करंट, उन्होंने असूल दस्तूर कायम कर दिया, ये फाइनल कर दिया कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट की डायरेक्शन, फिर मैं क्लियर कर दूं, करंट की डायरेक्शन का मतलब करंट का पाथ, कि करंट बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की जानिब फ्लो होगा, करंट का पाथ। और वो कन्वेंशनली उन्होंने क्या कहा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ड्यू टू द फ्लो पॉजिटिव चार्ज। तो ये बात हमेशा याद रखें, इस पूरे चैप्टर में जब भी हम करंट के पाथ की बात करेंगे, यानी करंट डायरेक्शन की, तो वो करंट का पाथ होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बदौलत। और इस करंट को फिर उन्होंने देखें वाजे लिखा, दिस करंट इज रेफर्ड एज कन्वेंशनल करंट। इस पूरे चैप्टर में बेटा जब भी इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र होगा, जब भी इलेक्ट्रिक करंट का जिक्र होगा, सिर्फ करंट का वर्ड आएगा तो हम फौरन क्लिक करेंगे। करंट मतलब कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की बदौलत, जो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये करंट का पाथ, करंट डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन। लेकिन अगर सिर्फ मटेलिक कंडक्टर आ जाए तो फिर बेटा मटेलिक कंडक्टर में ये नहीं होगा, क्योंकि मटेलिक कंडक्टर में आप जानते हैं, मटेलिक कंडक्टर में हमारे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, वो एक स्पेशल केस है। फिर आगे, हाँ जी, इट हैज़ बिन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, मज़ीद तजर्बाती तहकीक ने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन, जब आप बैटरी किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दोगे तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है एक डायरेक्शन में, इज इक्विवेलेंट इन ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट। जितने भी एक्सटर्नल इफेक्ट बैटरी के साथ आपने जोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज अगर एक डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर नेगेटिव चार्ज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये भी आप याद रखें। मज़ीद तहकीक एक्सपेरिमेंट ने क्या कहा कि आपने एक कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दिया तो अब उस कंडक्टर उस बैटरी में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे एक डायरेक्शन में, तो उतने ही नेगेटिव चार्ज भी मूव करेंगे इक्विवेलेंट, उतने ही बराबर नेगेटिव चार्ज भी मूव करेंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट। तो इसी तरह आप याद रखेंगे, आपने दो तरह के करंट, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक, तो वाजे कर दिया। किसी भी कंडक्टर को बैटरी से जोड़ दोगे ना तो करंट दो होंगे, कन्वेंशनल भी होगा उतना ही इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉनिक भी, दोनों बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन हम चूज़ करेंगे एक वक्त में करंट का एक पाथ, एक वक्त में करंट का एक पाथ। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें ना, अब रिजल्ट नतीजा सुन लें। मेरे पास एक सर्किट है, उस सर्किट में मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक करंट गुजर रहा है, तो जब मैं इलेक्ट्रिक करंट कहूँगा, जब मैं क्या कहूँगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि वो कन्वेंशनल करंट, वो कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, जो कि पॉजिटिव चार्जेस की बदौलत है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। जब भी मैं क्या कहूँगा, मैं आपसे कहता हूँ पूरे चैप्टर में कि करंट की डायरेक्शन बताएं, करंट की डायरेक्शन, वी यूज़ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, वी यूज़ डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कौन सी, कन्वेंशनल करंट। पूरे चैप्टर में कहता हूँ मुझे इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन बताएं, तो आप फौरन क्लिक करेंगे, करंट की डायरेक्शन का मतलब कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट जी बेटा जो किसकी बदौलत था, पॉजिटिव चार्ज, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर मैं कह दूं कि जनाब हम सिर्फ बात कर रहे हैं, इफ़ वी विश स्पेशल केस, अगर हम कहें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे अंडरस्टैंड कर लें बेटा, फिर आप
कन्वेंशनल नहीं कहेंगे, फिर आप कौन सा करंट? इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये सारी कहानी, ये हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, पेज 32 पूरा एक एक लाइन बार बार बेटा सुने, पढ़ें, वीडियो को बार बार तसल्ली से देखें। उम्मीद करते हैं कि आप ये पहला लेक्चर 40 मिनट का ये लेक्चर आपने तसल्ली से सुना, समझा। हर पेज पर मौजूद ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, इनको भी आप याद कर लेंगे। बार बार पेज को पढ़ें, क्योंकि अगर पहला पेज ही क्लियर नहीं होगा तो आगे आपके लिए चैप्टर परेशान है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।